तो सांख्यिकी का आगे का अध्ययन करने के लिए आप एक चीज को समझेंगे। एक शब्द लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये विचलन। आपको बताया जा चुका है कि माध्य आंकड़ों का क्या होता है, माध्य का कैसे निकालते हैं, ये चीजें आप जान गए हैं। इसके बाद इसको जानेंगे ये विचलन क्या है। जैसे पद दिए हुए हैं तो उन्हें व्यवस्थित कर लेना ये आपका कर्तव्य होता है। पद कैसे भी दे दिए हैं कहीं से, आप उन्हें आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें तो ये व्यवस्थित हो गए। इसके बाद उनमें से या तो माध्यिका निकाल लें या माध्य निकाल लें, जैसा आपको निर्देश मिले प्रश्न में। आना दोनों ही चाहिए। ऐसे समझ लीजिए जैसे कक्षा में क्लास का कोई मॉनिटर चुन लेते हैं तो वो पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से आंकड़ों में जो माध्य होता है, ये समझ लीजिए सभी आंकड़ों का हेड मान लो इसे। तो विचलन क्या है ये हमें जानना है। विचलन को डिफरेंस की वजह से डी से व्यक्त कर सकते हैं। विचलन का मतलब है कि ये माध्य की तुलना में, पदों को एक्स कहते हैं, एक्स से व्यक्त करते हैं। तो विचलन से तात्पर्य है कि जो इनका जो हेड है माध्य अथवा माध्यिका, इन दोनों में से किसी से प्रत्येक पद कितना कम है या ज्यादा है। पदों की हैसियत माध्य से कोई पद ज्यादा वैल्यू का होगा, कोई उससे कम वैल्यू का होगा, यानी डिफरेंस कितना है, इस बात को विचलन कहते हैं। पद विचलन, पूरा नाम तो पद विचलन है, संक्षेप में केवल विचलन कहते हैं। इसे डी से व्यक्त कर सकते हैं। तो डी को निकालते कैसे हैं, वही घटा के डी बराबर होगा एक्स माइनस एक्स बार। पद एक्स से व्यक्त किए जाते हैं और माध्य को एक्स बार से व्यक्त करते हैं। और यदि माध्यिका के सापेक्ष निकालना है तो एक्स में से माध्यिका को घटा दें, एम ई को। तो पद में से माध्य घटा दें तो माध्य के सापेक्ष विचलन आ जाता है, और माध्यिका घटा दें तो माध्यिका के सापेक्ष विचलन आ जाता है। और इसको कभी कभी हमें इस अंतर से मतलब होता है तो मॉड लिख देते हैं। और मॉड से मतलब है बड़े में से घटा लो छोटा, कितना कम या ज्यादा है, अंतर आ जाएगा। और जहां अंतर की जरूरत नहीं है, हमें यह भी जानना है कि बड़ा है छोटा है, तो आप माइनस लग जाएगा। जैसे एक्स छोटा पड़ रहा होता है माध्यिका से, घट के आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। और मॉड कर देंगे तो केवल डिफरेंस तय करेगा। सामान्यतः डिफरेंस की ही जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं बिना डिफरेंस के भी काम चल जाता है। तो विचलन क्या है, हमने ये बताने का प्रयास किया है। प्रत्येक पद माध्य की तुलना में कितना कम है या ज्यादा है, इस अंतर को डिपेंड करे, और अंतर के मान को ही विचलन कहते हैं। तो माध्य को घटा दें, पदों में प्रत्येक पद में से घटा दें तो अलग अलग मान आएंगे। तो ये विचलन दो तरह का होता है, माध्य के सापेक्ष विचलन और माध्यिका के सापेक्ष विचलन। आगे जो हम पढ़ाएंगे उसका नाम होगा, जो आपको पढ़ना है वो है माध्य विचलन। इस पर आधारित प्रश्न एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो करवाए जाएंगे। तो पहले तो विचलन निकालेंगे, और विचलनों का भी माध्य होता है, उसको माध्य विचलन कहते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे एक्सरसाइज में। माध्य का भी माध्य, ऐसे समझ लो, ये जो माध्य के सापेक्ष विचलन जो निकलता है इसका माध्य, और माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकलेगा तो प्रश्न में दिया होगा। तो कितना विचलन हो गया कुल, ये तो एक सिंगल पद का विचलन निकाला। पहले पद को घटा दिया तो पहले पद का विचलन, दूसरे को घटा दिया तो दूसरे पद का विचलन। इसी तरह सभी पदों को घटाओ, सभी पदों में से माध्य घटाओ तो कुल विचलन जोड़ के आएगा, और फिर n का भाग लगा दें तो माध्य विचलन निकल आएगा, जो हम आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों में कराएंगे। धन्यवाद।